हे वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे वीडियो के थर्ड लेक्चर पे, इस चैप्टर का, मेजरमेंट चैप्टर का। ये कहां से आ गया? जिस चीज का रिक्वायरमेंट हो वो अपने हाथ में होना चाहिए। तो आज जो हमारा बच्चों टॉपिक है वो पूरी तरह से फुल्ली डिपेंडेंट है मेजरमेंट पे। और मेजरमेंट किस चीज का खास करके आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का। लेंथ की मेजरमेंट इस तरीके से की जा सकती है मीटर स्केल के हेल्प से, टेप की हेल्प से। समझ में आ रही बात है? लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को समझना होगा बहुत सारे ऐसे भी डिवाइसेस हैं हमारे पास जिसके हेल्प से हम लोग मेजरमेंट की एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं चीजों को। जैसा फॉर एग्जांपल सपोज वी डू हैव दिस मीटर स्केल। इससे ज्यादा से ज्यादा कितना मेजरमेंट किया जा सकता है? मैक्सिमम अगर ये 30 सेंटीमीटर का है तो 30 सेंटीमीटर मेजर की जा सकती है। लेकिन ये तो ज्यादा से ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मिनिमम आप कितना मेजरमेंट कर सकते हो इसकी हेल्प से, तो बोलोगे सर इस 0 और 1 के बीच में टोटल 10 डिविजन्स हैं, ठीक है। आप भी देखना चाहते हो बच्चों तो आप भी देख सकते हो, इस 0 और 1 के बीच में टोटल 10 डिविजन्स हैं। अब इस 10 डिविजन्स में, ठीक है, अब इस 10 डिविजन्स में अगर हम लोग देखें और मैथमेटिकली थोड़ा समझें तो मैथमेटिकली ये समझ में आ सकता है कि इस मेजरमेंट ऑफ लेंथ के मीटर स्केल पे अगर 1 और 0 के बीच में टोटल 10 स्मॉल डिविजन्स हैं, ठीक है, और ये हमारा टोटल 1 सेंटीमीटर का डिवीजन है, तो 1 सेंटीमीटर का ये 1/10 पार्ट। 1/10 पार्ट कहने का मतलब है 1/10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिनिमम अगर मैं बोलूं किसी भी एक स्केल का, खास करके इस तरह के मीटर स्केल का, तो मिनिमम काउंट, मिनिमम जो है आप कितना मेजर कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेटली, ठीक है। मतलब इस मिनिमम काउंट को हम लोग कहते हैं लिस्ट काउंट। आई विल जस्ट गिव यू द डेफिनेशन ऑफ लिस्ट काउंट आल्सो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। द लिस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट थ्रू which can be just measured with the help of any kind of the devices, किसी भी डिवाइसेस से। जैसे इस मीटर स्केल का अभी हमने देखा लिस्ट काउंट हमारा 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। या फिर अगर मिलीमीटर में इसे कन्वर्ट कर दी जाए तो 0.1 इंटू 10, क्योंकि बच्चों 1 सेंटीमीटर में हमारा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में हमारा कितना मिलीमीटर होता है? तो वो हो जाता है आपका 10 मिलीमीटर, ठीक है। सिमिलरली 0 कितना हो जाएगा बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर में हो जाना है टोटल 1 मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर है लिस्ट काउंट। मतलब क्या हुआ कि इस सेंटीमीटर स्केल के हेल्प से, इस मीटर स्केल के हेल्प से हम लोग मिनिमम जो है 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसे भी तो चीजें हैं हमारे पास जिनका लेंथ 1 मिलीमीटर से भी कम हो, ठीक है, तो उसे कैसे मेजर करेंगे? तो उस तरह के मेजरमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं और आज की इस क्लास में हम लोग कुछ डिवाइसेस का स्टडी करेंगे, ठीक है। जिसमें से एक हमारा है वर्नियर कैलिपर्स, ओके, फिर एक है हमारा स्क्रू गॉज। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल फिजिक्स के प्रैक्टिकल लैब में आपको स्कूल में दिखाई देंगी। लेकिन फिजिकली एक ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बेस्ट एडवांटेज यही है कि आप चीजों को यहां भी देख सकते हो और समझ सकते हो प्रैक्टिकली। तो ये रहा हमारा वर्नियर कैलिपर, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है, कैसे दिखाई दे रहा है। सबसे मेन बात ये है इस वर्नियर कैलिपर में, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसमें 2 स्केल हैं। एक स्केल का नाम होता है मेन स्केल, जो आपके इस तरह के मीटर स्केल के जैसा होता है, स्ट्रेट रॉड, जिसे हम लोग क्या नाम दिए हैं? दैट इज जस्ट नेम्ड एज अ मेन स्केल, MS, ठीक है। और दूसरा इसी के ऊपर जो स्लाइड करता है बच्चों, वो स्लाइडिंग स्केल को हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। तो इस तरीके से वर्नियर स्केल में 2 तरह का स्केल होता है, जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा। एक हमारा मेन स्केल हो जाता है और वर्नियर स्केल। बच्चों आज के इस वीडियो में एक्चुअली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन वी डोंट हैव द इक्विपमेंट, हमारे पास इक्विपमेंट तो अभी है नहीं, ठीक है। तो चीजों को प्रैक्टिकली कैसे करके दिखाया जाए, तो हमारे एक सर है फिजिक्स के सर, सबसे पहले तो मैं उन्हें नमन करता हूं, ठीक है। और आज वो आप लोगों को प्रैक्टिकली वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से, ठीक है, आपको जो है दिखाएंगे कि कैसे उसका यूज है, क्या उसका जो है मेजरमेंट कैसे लिया जा सकता है। समझ में आ रही बातें? तो सबसे पहले हमारा सर से ये क्वेश्चन है कि सर वर्नियर कैलिपर के ऊपर और नीचे, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ऊपर और नीचे 2 जो है जॉज प्रेजेंट होते हैं, अपर जॉ, लोअर जॉ बोल सकते हो, ठीक है। तो उन दोनों जॉज का क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंस है, क्यों दिया रहता है वर्नियर कैलिपर्स में?
इससे आप किसी ऑब्जेक्ट को दबा के मेज़र कर सकते हैं, इस तरह से प्रेस करके उसका जो लेंथ है या विड्थ है, जो थिकनेस है उसे। लेकिन ये साइड क्या है, ये ऊपर वाला साइड क्या है? इससे आप कुछ ऐसे मान लें कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि आप इंटरनल डायमीटर मेज़र करना चाहते हैं, तो उसे आप उससे मेज़र कर सकते हैं। कैसे कि अगर मान लें अंदर वाला मैं डायमीटर मेज़र करना चाहता हूँ, ये वाला, तो मैं इसे दबा नहीं सकता हूँ बाहर से इस तरह से, लेकिन इसे अंदर से मैं इस तरह से बाहर की तरफ निकलते हुए इसे प्रेस कर सकता हूँ बाहर की तरफ। तो अब हम इसका इंटरनल डायमीटर को मेज़र कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल डायमीटर को मेज़र करना होता है तो हम इससे मेज़र करते हैं, इंटरनल डायमीटर को हम ऐसे मेज़र करते हैं। वाह अमेजिंग, हमें ये तो समझ में आ गया कि अपर जॉ जो है इंटरनल डायमीटर्स को मेजर करने के लिए हेल्प होता है, और जो लोअर जॉ होते हैं, जो नीचे के जॉ होते हैं, वो विड्थ को मेजरमेंट करने के लिए होते हैं। थैंक यू सर। और अब हमारा बच्चों की तरफ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। सर, ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर है एक्चुअली वर्क कैसे करता है? दो स्केल की हेल्प से हम रीडिंग कैसे लेते हैं? अगर आप हमें एक रीडिंग लेकर के दिखा दें हम बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा मेहरबानी होगा। सर प्लीज एक रीडिंग जो है शो कर दें बच्चों के लिए। हम जब कोई लेंथ मेजर करते हैं तो हम इस तरह के सेंटीमीटर स्केल से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस ब्लॉक का थिकनेस मैं मेजर करूं, ये वाला थिकनेस, तो कुछ ऐसे हम स्केल से मेजर करते हैं और ये हमें दिख रहा है लगभग 1.9 सेंटीमीटर, दैट इज 19 मिलीमीटर के आसपास है। लेकिन ये बहुत प्रिसाइज नहीं है, 19 पॉइंट समथिंग मिलीमीटर ये है। लेकिन वो समथिंग क्या है ये वाला स्केल आपको नहीं बताएगा। उसके लिए ज़्यादा प्रिसीजन के लिए हमें चाहिए होता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स नॉर्मल स्केल से ज़्यादा प्रिसाइज होता है। इसके अगर कंस्ट्रक्शन को देखें तो ये बड़ा सिंपल है। ऊपर आपको एक स्केल दिखेगा, ये वाला जो स्केल है ये सेंटीमीटर स्केल है। यहाँ पर देखिए ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। आप मिलीमीटर को भी यहाँ से प्रिसाइजली नाप सकते हैं। साथ ही साथ नीचे आपको एक और स्केल दिख रहा है। इसका लेंथ अगर आप देखें तो आप पाएंगे ये 0.9 सेंटीमीटर का है, दैट मीन 9 मिलीमीटर का है। लेकिन इसमें ग्रेजुएशन कितना है, कितने लाइन्स हैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10 लाइन्स हैं, 10 इक्वल डिवीजन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब एक एक जो ये वाला स्पेस है, एक एक लाइन का जो स्पेसिंग है बीच का, ये है 0.9 मिलीमीटर का। क्योंकि 9 मिलीमीटर को अगर 10 इक्वल पार्ट्स में आप तोड़ेंगे तो एक एक हो जाएगा 0.9 मिलीमीटर का। तो यही जो दूसरा स्केल है, इसी के कारण, ये वाला नीचे जो स्केल है, इसी के कारण हम वर्नियर कैलिपर्स से ज़्यादा प्रिसाइजली मेज़र कर सकते हैं लेंथ्स को। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हम थिकनेस मेज़र कर रहे थे इस ब्लॉक का। तो अगर इस ब्लॉक का थिकनेस को हमें मेज़र करना है तो हमें क्या करना होगा, इसे कुछ ऐसे ओपन करना होगा और ऐसे इसके अंदर इसे डाल के और ऐसे दबा देना होगा। तो फिर आपको दिखेगा सिचुएशन कुछ ऐसा होगा। और आप अगर मेज़र करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो लेंथ होगा, आप इस स्केल से देखें, ऊपर वाले स्केल से आपको दिख रहा है कि ये 1 सेंटीमीटर है और 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज़ 15 मिलीमीटर। आगे बढ़े 16 17 18 19 मिलीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच ये पहला वाला लाइन पड़ रहा है, ये पहला वाला, दैट मीन ये 19 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर के बीच है। तो ये 19 पॉइंट सम मिलीमीटर है। तो 19 पॉइंट कितना, उसे समझने के लिए आपको देखना होगा नीचे वाला ये जो स्केल है, इसका जो लाइन्स है, इसका कौन सा लाइन ऊपर वाला लाइन के साथ मैच कर रहा है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो आप ये पाएंगे कि पहला वाला मैच नहीं कर रहा है, दूसरा वाला भी मैच नहीं कर रहा, तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से अगर छठा लाइन को आप देखें, 6th लाइन को, ये वाला, तो ये पूरी तरह से ऊपर के लाइन के साथ मैच कर रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये होगा 0.6 मिलीमीटर। तो टोटल मेजरमेंट इसका होगा 19 मिलीमीटर, तो पहले से ही हमें दिख रहा था। तो ये हो जाएगा 19.6 मिलीमीटर। इसे आप 1.96 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। सो इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स से हम थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइजली इसे मेज़र कर सकते हैं।
अब इससे आगे आपको ये समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो बड़े सिंपल तरीके से हम समझने का कोशिश करेंगे, कम से कम मैथमेटिकल इक्वेशंस हो उस तरह से समझने का कोशिश करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स अगर पूरी तरह से ये बंद है तो ध्यान से देखिए, ये जीरो इंडिकेट करेगा, ऑब्वियसली कर भी रहा है। ये जीरो वाला लाइन ऊपर वाला लाइन के साथ मैच कर रहा है। अब देखिए, हर एक ग्रेजुएशन जो है, हर एक लाइन जो है, ये 0.9 मिलीमीटर का है। तो ये 0.9 मिलीमीटर का, ये कितना होगा फिर टोटल लेंथ, अगर यहाँ से देखें, बिगिनिंग से देखें, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 2, दैट मीन 1.8 मिलीमीटर। ये 2.7 मिलीमीटर, ये 3.6 मिलीमीटर, ये 4.5 मिलीमीटर, इस तरह से ये 9 मिलीमीटर हुआ। तो अगर पहला वाला लाइन का, ये पहला वाला लाइन का जो गैप है ऊपर के साथ, ये ऊपर वाले के साथ, तो ये 0.1 मिलीमीटर का होना चाहिए, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर है जबकि नीचे वाला 0.9 मिलीमीटर है। तो ऊपर वाले के साथ नीचे वाला जो लाइन है, ये पहला वाला जो लाइन है, इन दोनों के बीच का गैप होगा 0.1 मिलीमीटर, जबकि पहला वाला पूरी तरह से मैच कर रहा है। ये जीरो वाला लाइन जो है ये पूरी तरह से मैच कर रहा है। उसी तरह से ये दूसरा वाला जो लाइन है, ऊपर वाले दूसरे लाइन के साथ अगर गैप देखें तो ये है 1.8 मिलीमीटर, जबकि ऊपर वाला है यहाँ से यहाँ तक 2 मिलीमीटर। उसी तरह से ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक 3 मिलीमीटर है, नीचे वाला यहाँ से है यहाँ तक 2.7 मिलीमीटर। तो अगर गैप देखें, दूसरे वाले का गैप देखें ऊपर वाले के साथ, तो ये 0.2 मिलीमीटर होगा, तीसरे वाले का 0.3 मिलीमीटर होगा, चौथे वाले का 0.4 मिलीमीटर होगा। तो अगर मान ले कि चौथा वाला जो कि ऊपर वाला लाइन के साथ इसका जो डिफरेंस है ये 0.4 मिलीमीटर का है, अगर मैं वर्नियर कैलिपर्स को यहाँ से कुछ ऐसे से कुछ इस तरह से मैं शिफ्ट करता हूँ और चौथा वाला लाइन मैच कर जाता है, इसका मतलब मैंने कितना शिफ्ट किया। अगर उन दोनों के बीच, ऊपर वाला चौथा और नीचे वाला चौथा, इन दोनों के बीच अगर 0.4 मिलीमीटर का डिफरेंस था, दोनों अगर मैच कर जाए तो मैंने इसे कितना शिफ्ट किया, 0.4 मिलीमीटर। अगर यहाँ पर इस गैप में कुछ ऑब्जेक्ट रहता है जिसे कि हम मेजर कर रहे हैं और पूरी तरह से दबाने के बाद ऐसा सिचुएशन आया, इसका मतलब ये गैप कितना है, 0.4 मिलीमीटर का है। उसी तरह से अगर मैं और शिफ्ट करूं और शिफ्ट करूं, शिफ्ट करते हुए ये जो 6th लाइन है, छठा वाला लाइन ऊपर वाले के साथ मैच करता है, तो मैंने टोटल कितना शिफ्ट किया इस वर्नियर कैलिपर्स को का नीचे वाला जो स्केल है, इसे मैंने 0.6 मिलीमीटर शिफ्ट किया। तो यही लॉजिक है कि नीचे वाला छठा लाइन अगर ऊपर वाला लाइन के साथ मैच करता है तो वो 0.6 मिलीमीटर होगा। नीचे वाला अगर 9th लाइन अगर ऊपर वाला लाइन के साथ मैच करता है तो मैंने इसे शिफ्ट किया 0.9 मिलीमीटर। तो यही है इसका फंडामेंटल लॉजिक। थैंक यू सर। अगर सचमुच हम लोग क्लासरूम में भी अभी रहते सारे बच्चों के साथ तो भी इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होना थोड़ा सा मुश्किल था, है कि नहीं बच्चों? टेल मी यस और नो इन कमेंट सेक्शन। क्योंकि अभी आप फ्रंट में देख रहे हो, वहां पे प्रैक्टिकली आप क्लासरूम में भी देखते तो 60-40 के बीच में आपको जो क्लियरली समझ में भी नहीं आता। आपको जो ये वर्नियर स्केल का, जैसा कि सर ने आपको बताया, दिखलाया, जूम करके भी बताया गया कि किस तरीके से वो कोइंसाइड कर रहा है, तो हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं, वो सारी चीजें आपको क्लासरूम में भी हो सकता है दिखाई ना देता, लेकिन यहाँ पे बहुत अमेजिंग तरीके से आपको सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आई एम वेरी थैंकफुल सर। एंड वन मोर लास्ट क्वेश्चन फॉर द वर्नियर कैलिपर सर, from the student side only. Actually it is for standard 8, ठीक है? तो standard 8 के हायर क्लास के बच्चों ने भी हमसे पूछा था कि सर वर्नियर कैलिपर्स में सारा कुछ रीडिंग वगैरह हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये जीरो एरर का क्या खेल है सर, जीरो एरर कैसे होता है? तो ये एक बार अगर हमें हमारे बच्चों को एक्सप्लेन कर दे तो जो 9th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, वे उन्हें भी वर्नियर कैलिपर का यूज समझ में आ जाएगा सर, प्लीज सर। अब यहां से जीरो एरर वाला कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हैं। जीरो एरर क्या होता है? मान ले कि वर्नियर कैलिपर्स यहाँ धूल जम गया है या फिर रस्टिंग हो गया, कुछ भी हो, आप जब बंद कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा। सिचुएशन कुछ ऐसा बन रहा है कि चौथा लाइन मैंने पूरी तरह से बंद किया मान ले, और जो चौथा लाइन है ये ऊपर वाले लाइन के साथ मैच कर रहा है, 4th लाइन। इसका मतलब ये जो जीरो बताना चाहिए, इसे तो अभी जीरो बताना चाहिए, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये 0.4 मिलीमीटर शुरू से ही बता रहा है। अब जब भी आप कुछ मेजर करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट आप मान ले दबा रहे हैं, इसे मेजर कर रहे हैं, तो इसका जो भी मेजरमेंट होगा
रस्टिंग हो या धूल जमे कुछ भी रहे, उसके लिए तो 0.4 मिलीमीटर का यहाँ पर एक लेयर जमा हुआ है, तो 0.4 मिलीमीटर ये एक्स्ट्रा बताएगा। तो आपको पता है क्या करना है। इस केस में अगर मैं इसे मेजर कर रहा हूँ, मान ले यहाँ पर 0.4 मिलीमीटर का जीरो एरर है, रस्टिंग है या फिर धूल है, कुछ भी हो, उसके कारण जीरो एरर है, तो ये जो भी मेजरमेंट बताएगा, अभी देखिए ये क्या मेजरमेंट बता रहा है। यहाँ से अगर ऊपर वाले स्केल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मिलीमीटर, और ज्यादा प्रेसाइसली कहें तो नीचे वाला स्केल को आप देखिए, ये चौथा वाला लाइन ऊपर वाले लाइन के साथ मैच कर रहा, तो ये 7.4 मिलीमीटर बता रहा है। ठीक है, लेकिन पहले से ही ये 0.4 मिलीमीटर बता ही रहा था, जीरो को 0.4 बता रहा था। तो अगर 0.4 इसका मेजरमेंट, 0.4 मिलीमीटर का इसका मेजरमेंट अगर जीरो के बराबर होता है, तो अगर ये 7.4 बता रहा हो तो इसका ओरिजिनल मेजरमेंट कितना होना चाहिए। ये पहले से तो 0.4 बता ही रहा था, लेकिन इसका मेजरमेंट 7.4 आया, दैट मीन ओरिजिनली ये 7 मिलीमीटर का था या 7 मिलीमीटर का है, क्योंकि जीरो को ये 0.4 बता रहा, तो 7.4 किसे बताएगा, 7 को 7.4 बताएगा। सो इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर से अगर जीरो एरर भी रहे तो उसे भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल सर कि आपकी वजह से हमारे बच्चे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग जो है और उसके साथ साथ एरर और कैसे इसका यूज और फंक्शंस वगैरह सारे समझ गए। ठीक है, आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड। चलो, सर ने प्रैक्टिकली आपको बता दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब थोड़ा इसका मैथमेटिकल टर्म्स भी समझ लीजिए, which will going to be help you during the solving of numerical questions. So see here on the board. तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास दो फंडामेंटल फार्मूला है वर्नियर कैलिपर्स के लिए। सबसे पहला तो लिस्ट काउंट, जैसा कि अभी आपने देखा लिस्ट काउंट जो है बच्चों किसी भी वर्नियर कैलिपर का 0.9 एक वर्नियर स्केल का हो जाता है 0.9। ठीक है, डिविजन के अकॉर्डिंगली देखें एक स्केल का, और एक स्केल का हमारा 1 सेंटीमीटर, मेन स्केल है तो ऑब्वियस सी बात है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका। अगर हम लोग लिस्ट काउंट की ओर मूव करें तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो वैरी करता है, डिफरेंट वर्नियर कैलिपर्स के अलग अलग लिस्ट काउंट हो सकते हैं। तो लिस्ट काउंट करने के जो कैलकुलेट करने के सिंपल सा फार्मूला है आपको, दैट वन मेन स्केल डिवीजन, जो भी एक मेन स्केल का डिवीजन होगा जितना भी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। ठीक है, अभी जो आपको सर ने दिखाया था उसमें आपने गौर नहीं किया कि एक स्केल का डिवीजन हमारा, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स में अगर एक स्केल का डिवीजन हमने देखा है, मेन स्केल डिवीजन में हमने देखा, तो मेन स्केल में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में बच्चों कि लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसे मिलीमीटर में देखें तो 1 मिलीमीटर का होता है। क्लियर, स्टार्टिंग में मैंने बताया था मेन स्केल का, आपको इस स्केल का, ठीक है, यही हमारा मेन स्केल में होता है जनरल मीटर स्केल, और इसमें मैंने डिवाइड करना है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स हमारे, ठीक है, कितने थे, अभी जो सर ने आपको दिखाया उसमें आपके 9 थे, लेकिन जनरली 10 होता है। 10 वाले केस में हमारा क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा हमारा मिलीमीटर, ये हो जाएगा लिस्ट काउंट एक जनरल, ठीक है, एक जनरल वर्नियर कैलिपर्स का। और ऐसे अगर नंबर जो डिविजन्स होते हैं, वर्नियर स्केल डिविजन्स होते हैं, वो ज्यादा होगा या कम होगा, जैसे मान लो अगर 20 होता, ठीक है, अगर हमारा 20 हो जाता तो 1/20 ले लेते, 1/20 के केस में क्या हो जाता हमारा, ठीक है, ये हमारा डिवाइड हो जाता बच्चों, तो हो जाता 0.5 मिलीमीटर। समझ में आ रही बातें, 25 से 100 0.05 मिलीमीटर हो जाएगा ये। क्लियर, देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं लेंथ मेजर करने के लिए, उनमें से 2 डिवाइसेस के बारे में आपने आज स्टडी करा। एक मीटर स्केल जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 1 मिलीमीटर, ठीक है, लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम जितना एक्यूरेटली मेजर किया जा सके किसी भी चीज को। फिर उसके बाद आपने देखा वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर में आपने ये देखा कि उससे भी मिनिमल, उससे भी माइनर चीजों को वो मेजर कर सकता है। उसी तरीके से थर्ड हमारा एक और डिवाइस है जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, स्क्रू गॉज, ठीक है, उसका हमने यहां पे जिक्र नहीं किया है, नेक्स्ट हम लोग क्लासेस में जिक्र करेंगे। और फिर हमारा ये तो लेंथ का मेजरमेंट हो गया। आफ्टर मेजरिंग द लेंथ वी विल जस्ट स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो मेजरमेंट ऑफ द एरिया, मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस, एज वेल एज मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी। सो बने रहिए हमारे साथ और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। और एक और बात, लास्ट वीडियो चैप्टर एंड होने के बाद बच्चों
आप लोगों को नोट्स भी इस चैप्टर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि अगर अब भी अपने फ्रेंड्स का हेल्प करोगे तो वो हेल्प कहलाएगा। अदरवाइज ड्यूरिंग एग्जाम इफ यू विल गोइंग टू बी हेल्प योर फ्रेंड्स, दैट विल बी नॉट हेल्प, ओके, दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। अंडरस्टूड? सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।